श्री श्री भक्ति संदर्भ श्लोक संख्या 7 में द्वितीय अभिनिवेशता अर्थात अनात्म वस्तु में अभिनिवेश के कारण भय होता है, ऐसा कहा गया है। जीव को आत्म स्वरूप की अस्फूर्ति के कारण द्वैत प्रपंच प्रतीत होने लगता है और उसके कारण अनेक प्रकार के भय शोक आदि जीव प्राप्त करता है। जैसे रज्जु के स्वरूप को ना जानकर उसमें सर्प की भ्रांति होती है और फिर भय लगने लगता है, किंतु रज्जु के स्वरूप को जान लेने के बाद सर्प भय अपने आप ही निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही जीव को निज स्वरूप की यदि स्फूर्ति हो जाए तो देह अभिनिवेश आदि भ्रम दूर होकर समस्त भय की निवृत्ति हो सकती है। यही सुबह अम्मा जो प्रसंग चला वही है ना। हाँ, मतलब ये भय इसीलिए होता है शरीर के कारण। तो यदि हमको ये पक्का निश्चय हो जाए कि ये हम शरीर नहीं है और यत्किंचित भाव में या स्पष्ट रूप से थोड़ा बहुत अनुभव हो जाए तो काफ़ी हद तक तो भय चला जाता है। लेकिन अनुभव की बात यह है कि टोटल भय नहीं जाता, क्योंकि जीव को देह आभास बना रहता है पूर्ण प्राप्ति होते तक। क्यों? अगर बिल्कुल देह ध्यास खत्म हो जाए तो शरीर नहीं टिक सकता। इसलिए वो जो कि देह आभास बना रहता है उतनी मात्रा में ही भय भी बना रहता है। इसमें माया का क्या कर्तव्य है जिसके लिए श्री भगवान का भजन किया जाए, ये एक तर्क है। इसके उत्तर में एक प्रश्न उठता है कि जीव को निज या आत्म स्वरूप की अस्फूर्ति हुई कैसे, अपने आप हुई या माया के द्वारा? यदि ये माना जाए कि अपने आप हुई तो ये भी मानना होगा कि एक बार आत्म स्वरूप की स्फूर्ति हो जाने के बाद फिर भी अपने आप निज स्वरूप की अस्फूर्ति हो सकती है, क्योंकि जीव का अपने आप को भूल जाना स्वभाव ही है। अस्फूर्ति होने पर फिर वही देह अभिनिवेश और फिर वही भय उत्पन्न होगा। तो ऐसी आत्मस्फूर्ति की क्या सार्थकता जो उदित होती है और फिर लुप्त हो जाती है। और यदि कहा जाए कि माया द्वारा निज स्वरूप की अस्फूर्ति होती है तो ये बात भी असंभव है, क्योंकि माया जड़ है और जीव चैतन्य। ज्ञान अज्ञान को दूर कर सकता है, उसमें ऐसी शक्ति है, किंतु अज्ञान ज्ञान को नहीं ढक सकता। ऐसे ही जड़ प्रकृति माया चैतन्य प्रकृति जीव के स्वरूप को आवृत करने में असमर्थ है। माया स्वतः जीव के ज्ञान को आवृत नहीं करती। तथ्य ये है कि माया नहीं आवृत करती। हाँ, स्वतः खुद ही नहीं करती। उससे जीव का जो नित्य स्वरूप है वो आवृत कैसे होता है यदि माया ने नहीं किया तो? आगे आएगा। तथ्य ये है कि माया एक शक्ति है। शक्ति सदा शक्तिमान के आश्रित रहती है। शक्ति सदा शक्तिमान से के आश्रित होती है। आश्रित है, ठीक है। इसलिए माया का भी आश्रय स्वीकार किया गया है। वो आश्रय हैं श्री भगवान, क्योंकि श्री गीता में श्री भगवान स्वयं कहते हैं मम माया दुरत्यया, कि मेरी माया दुरत्यया है। इससे स्पष्ट माना जाता है कि माया श्री भगवान की एक शक्ति है। जड़ प्रकृति होते हुए भी श्री भगवान की आज्ञा शक्ति पाकर वो चित्त प्रकृति जीव के स्वरूप को आवृत करने में समर्थ होती है। उनकी आज्ञा से ही उसको विस्मृति देती है। प्रश्न उठता है कि माया ऐसा क्यों करती है? जीव ने इसका क्या बिगाड़ा है? अब माया भी बिना दोष के जीव के स्वरूप को आवृत नहीं करती। जो जीव श्री भगवान के बहिर्मुख हैं उनके ही स्वरूप को आवृत कर विपरीत ज्ञान उत्पन्न कर देती है, जिससे अपने को शरीर मानकर जीव अपने भगवत बहिर्मुखता के दोष के कारण अनेक भय और शोक को प्राप्त होता है। अतः श्री भगवान की माया शक्ति द्वारा ही जीव का स्वरूप आवृत होता है और उसके निवृत्ति के लिए श्री भगवान के शरणापन्न होना अनिवार्य है। उनकी शरण में जाते ही, उनके सन्मुख होते ही अपने आप माया की निवृत्ति हो जाती है
और जीव अपने कृष्ण नित्य दास स्वरूप को जानकर समस्त दुखों से मुक्त हो। एक इंद्रजालिक माया को समझने के लिए उसकी शरण में जाना जैसे आवश्यक है, उसी प्रकार श्री भगवान की माया से छुटकारा पाने के लिए उनकी शरणागति भी अनिवार्य है। ज्ञान, वैराग्य, योग, तपस्या आदि के बल से कोई भी माया से छुटकारा नहीं पा सकता। एकमात्र अव्यभिचारिणी विशुद्ध भक्ति के बिना अर्थात निष्कपट शरणागति के बिना माया से मुक्त होना। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि योग और ज्ञान को भक्ति की जरूरत है, लेकिन भक्ति को योग और ज्ञान की जरूरत नहीं है। उसके लिए अलग से उसको ज्ञान के लिए तत्वमसी या महावाक्य या सर्वखलविदं ब्रह्म का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा और योग भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप साथ संग के संग हो जाएंगे। उस भगवत शरणागति या भक्ति के प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री गुरु चरणाश्रय ग्रहण करना। श्री गुरु में भी जिसकी ईश्वर तुल्य परम आराध्य परम प्रियता की निष्ठा या बुद्धि है, अर्थात श्री गुरु को श्री भगवान के समान पूज्य एवं उनका प्रिय भक्त मानकर जो उनमें परम श्रद्धा प्रेम से प्रीति करता है, वही उस भक्ति को प्राप्त कर। आधा घंटा लग गया मुझे यही लाइन समझाते। उसको ये लाइन तो पता नहीं थी। कहते गुरु को भगवान कैसे माना जाए। मैं कहा कोई भी गुरु अपने आप को भगवान करके पूजना नहीं चाहता जो सच्चा गुरु है। मैंने कहा ये जो एडवर्टाइजमेंट वाले गुरु हैं उनकी बात छोड़ दो कि हम ही भगवान है, बिहारी जी जाने की क्या जरूरत है, हम सब में सब कुछ है। मैं कहा लेकिन तो कहते फिर ये क्यों कहा कि गुरु को भगवान ही समझो। मैं ये कहीं नहीं लिखा। गुरु अपने आप को नित्य कृष्ण दास मानता है और आपकी अगर उसमें जितनी श्रद्धा है, यदि एक पत्थर में श्रद्धा रखने से शालिग्राम से भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो एक शिक्षक व्यक्ति जो तुमको मंत्र देता है उसमें भगवान की बुद्धि होनी चाहिए कि ये भगवान। फिर सारा समझाना पड़ता है ये हम क्यों आया यहाँ और ये हम भूल गए हैं, ये वो सब। मैं 1 घंटा कर वो मेरा सिर खा गया कटियार। और भी कोई उसी वक्त बैठा था, ये भी दोनों थी, चंचल और वो। इस प्रकार की ही गुरु निष्ठात्मक बुद्धि से जो श्री भगवान के शरणापन होता है, वही माया से मुक्त होकर समस्त दुखों से रहित हो सकता है। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि भजनकारी को भोजन, वस्त्र आदि शरीर संबंधी तथा श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों को पूरी तरह त्याग कर श्री भगवान हरि की ही भजन साधन भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। श्री भगवान साधक के हृदय में विराजमान हैं, उन्हें बाहर कहीं ढूंढने नहीं जाना। वो परमानंद स्वरूप हैं, जीव के परम प्रीतम हैं, नित्य हैं। भक्त वत्सलता, कृपालुता, सर्व सामर्थ्य, कृतज्ञता और वदान्यता आदि समस्त भजनीय गुण भी श्री भगवान में नित्य विराजते हैं। वो अनंत नाश रहित हैं। इसलिए गोविंद में आधी किताब तो कृष्ण के गुणों से ही भरी हुई है। दूसरा भाग है कृष्ण आधी किताब तो उसी से भरी हुई है। जो उनका भजन करता है वो भी नाश रहित हो जाता है। ऐसे गुण संपन्न श्री भगवान का अवश्य भजन करना ही कर्तव्य है। उनकी सेवा भी परम सुख देने वाली है। 5 प्रकार की मुक्तियों से भी, ब्रह्मानंद से भी अनंत गुणा सुख प्रदान करने वाली है। उनका भजन करने से केवल जन्म मरण रूप संसार की हेतु रूपा अविद्या की ही निवृत्ति नहीं होती, बल्कि अविद्या के नाश होने के साथ साथ श्री भगवान का साक्षात्कार भी प्राप्त होता है तथा उनकी चरण सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त होता है, जो जीव के स्वरूपानुबंधी धर्म की चरम सीमा है। पहले कह आए हैं कि श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। अब वो भजन कैसा हो, इसको समझाने के लिए विवेचना करते हैं। श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि जो ज्ञान मार्ग के साधन हैं, उनसे निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव होता है, अतः उनसे भी कुछ भगवत सन्मुखता प्राप्त होती है। परंपरागत अनुरूप से सांख्य मत, जो प्रकृति के 24 तत्व तथा एक पुरुष
जीवात्मा को मानकर चलता है, उसके श्रवण मनन से भी पर तत्व की कुछ सन्मुखता प्राप्त होती है। इसी तरह परंपरागत रूप से योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों के अनुष्ठान में भी भगवत सन्मुखता होती है। इसी तरह कर्म अनुष्ठान, यज्ञ, हवन आदि करने से भी कुछ भगवत सन्मुखता में सहायता मिलती है, यदि उन कर्मों को श्री भगवान की आज्ञा जानकर किया जाए अथवा उन्हें करने के बाद उन्हें उनके फल के सहित श्री भगवान को अर्पण कर दिया जाए। ज्ञान मार्ग में वैराग्य की प्रधानता मानी गई है, अर्थात जगत के समस्त देह गेह आदि पदार्थों में अनासक्ति ही उसका मुख्य लक्षण है। इस प्रकार जागतिक पदार्थों में अनासक्त होने में भक्ति पथ के आरंभ में कुछ अंश में सहायता मिलती है। सारांश ये है कि ज्ञान, सांख्य, योग, कर्म आदि मार्गों के श्रवण मनन आदि के द्वारा किसी अंश में यद्यपि उस पर तत्व वस्तु श्री भगवान की सन्मुखता परंपरागत रूप से मानी जा सकती है, इनमें सहायता रूप भक्ति तत्व है। किंतु श्लोक में भक्ति से श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि लक्षण युक्त साक्षात भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करते हुए श्री भगवान का भजन करने का उल्लेख है। भक्ति को छोड़कर अन्य अन्य जितने भी साधन हैं वे साक्षात भक्ति के अंतर्गत नहीं आते। ज्ञान में सहायता रूप भक्ति तत्व है। कर्मों को भगवत आज्ञा जानकर अथवा भगवत अर्पण करते हुए पालन करना भी आरोप सिद्धा भक्ति है। भक्ति का इसमें आरोप किया गया है, वास्तव भक्ति नहीं है। अतः साक्षात भक्ति के द्वारा ही श्री भगवान का भजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 6 श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक उस साक्षात भक्ति के भजन करने की रीति का वर्णन किया गया है। श्री गोस्वामी पाद में श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 6 से 22वें श्लोक तक गिनवाए हैं, जिनमें उक्त प्रकार की भक्ति का वर्णन है। वो 22 श्लोक इस प्रकार बनते हैं। वस्तुतः 6 श्लोक से लेकर 29 श्लोक तक कुल 24 श्लोक है। 6 श्लोक स वै पुंसाम से आरंभ होकर 12वें श्लोक के पूर्व अंश तक अर्थात 7 श्लोकों में अन्यान्य देवताओं के भजन की अनावश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। फिर 13वें से लेकर 29 श्लोक तक अर्थात वासुदेव परम इस श्लोक तक 17 श्लोकों के बीच के 2 श्लोक 23वें और 24वें को छोड़कर 15 ही श्लोक ग्रहण किए गए हैं, क्योंकि इन दोनों श्लोकों की परमात्म संदर्भ में सतो रजो तमो गुण युक्त श्री हरि के स्वरूपों का तारतम्य दिखाते हुए पहले ही आलोचना की जा चुकी है। अतः इनको छोड़कर कुल 22 श्लोकों में उक्त प्रकार के भजन का उपदेश श्री सुत जी ने किया है। जीव मात्र के परम कल्याण की जिज्ञासा के उत्तर में श्री सूत जी ने भी एकमात्र अहेतुकी एवं अप्रतिहता भक्ति को ही परधर्म एवं परम कल्याण जनक कहकर निरूपण किया है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जो अधोक्षज हैं अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, उनकी लीला कथा के श्रवण कीर्तन में रुचि पूर्वक जो भक्ति है वही जीव मात्र का परम धर्म है। यहाँ भक्ति शब्द का अर्थ रुचि ही अभिप्रेत है। अब अगले श्लोक में भी यही बात कही गई है। पर रुचि तो शुरू करने के बाद काफी आगे के स्तर की है। निष्ठा रुचि, पहले नैष्ठिक भजन हुए तो जाके रुचि उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद आसक्ति और भाव। तो रुचि का मतलब यही है कि भाई भक्ति जिसको पसंद हो, और क्या ये वो रुचि तो नहीं हो सकती। श्रवण करते ही रुचि कैसे हो जाएगी? वो वाली रुचि तो अगर बीच में अनर्थ निवृत्ति पड़ी है कि अनेक प्रकार के वर्णाश्रमों के धर्म अथवा इच्छा कह सकते हैं अभी, है ना, इसको रुचि को भी इच्छा कह सकते हैं। मेरे ख्याल से रुचि यहाँ पर रुचि हुई मतलब श्रद्धा बनी, श्रद्धा बनी। देखो वो रुचि जो है
वो तो बड़े ऊंचे स्तर के हैं। देखो, पहले आदो श्रद्धा, कते साधु सन, गुरु पदार्थ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर जाके कहीं अनर्थ निवृत्ति के बाद जाके निष्ठा, रुचि, आसक्ति। रुचि तो आसक्ति से नीचे, और आसक्ति के बाद भाव और प्रेम, तो 4 सीढ़ी के ऊपर रह जाती है। रुचि का यहाँ मतलब ये है कि अच्छा लगना, बस, और क्या। कर्म योग ज्ञान के अनुष्ठानों को सम्यक प्रकार करने पर भी यदि भगवान की लीला कथा के श्रवण में रति या रुचि उत्पन्न नहीं होती है, रुचि का यहाँ मतलब सिर्फ यह कि कथा पसंद आनी, अच्छा लगना, इंटरेस्ट आना, हाँ बस अच्छा लगना, ये रुचि वो है, ये वो रुचि है। ये भजन या इंग्लिश का इंटरेस्ट वर्ड यूज कर हाँ सकते बस हैं, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं तो हम जनरल भाषा में भी बात करते हैं, तेरी इसमें रुचि है ना, तो वो यही होगा। तो वो समस्त अनुष्ठान केवल श्रम मात्र ही हैं, उनसे कुछ लाभ नहीं है। मेरी कथा में रुचि नहीं हुई, रुचि नहीं हुई। सबसे श्रेष्ठ धर्म अनुष्ठान वही है जिससे श्री भगवान की संतुष्टि हो, अर्थात उनकी प्रीति विधान की गई हो। उस धर्म को भी जो इस लोक तथा परलोक के सुख भोग की वासना से रहित है, अर्थात केवल निवृत्ति के लक्षण युक्त है, वो श्रेष्ठ धर्म नहीं माना गया है, क्योंकि मूल दोष है भगवत बहिर्मुखता। वो निवृत्ति मात्र लक्षण युक्त धर्म में भी बना रहता है। जब तक भगवत सन्मुखता नहीं आती, तब तक विषय भोगी तथा विषय त्यागी में कुछ पार्थक्य नहीं है, दोनों माया के चक्कर में है। मतलब इसका यह है कि जो विषय नहीं भोग के धर्म अनुष्ठान भी करता है, यदि वो भगवान के सन्मुख नहीं है तो वो उसका एक लौकिक कार्य हो गया। और अगर वो भगवान के सन्मुख है और भगवान को कर्म समर्पित करता है तो थोड़ा भक्ति का अंश है, और उससे आगे यदि वो खुद समर्पित होके ही सब काम कर रहा है तो वो उत्तम भक्ति होगी। श्री देव ऋषि नारद जी ने भी इसीलिए कहा है कि निरुपाधि ज्ञान भी यदि भगवत भक्ति रहित है तो उसके द्वारा कभी साक्षात ब्रह्म अनुभूति नहीं हो सकती। और जिनके आदि और आरंभ में दुख है, आरंभ में यज्ञ हवन की सामग्री जुटाने का, और फिर अग्नि धुएं के ताप का दुख, और अंत में अर्थात कर्मों का फल विषय सुख भोगने के बाद पुनः फिर दुख ही भोगना पड़ता है, ऐसे कर्म यदि सकाम हैं तो उनमें सार्थकता नहीं है। अर्थात परमार्थ वस्तु श्री भगवान की प्राप्ति या सन्मुखता का कर्म अनुष्ठान में प्रश्न ही नहीं उठता। वे कर्म यदि निष्काम किसी कामना को लेकर नहीं किए गए, तो भी यदि वो श्री भगवान को अर्पण नहीं किए जाते तो वो भी परिश्रम युक्त ही है। अतः निवृत्ति लक्षण युक्त धर्म भी पर धर्म नहीं है। केवल जिस धर्म आचरण के द्वारा श्री कृष्ण का संतोष विधान होता है वो है परम धर्म। श्री भगवान की लीला कथा श्रवण आदि लक्षणों युक्त भक्ति या रुचि 4 रोटी ज्यादा बोल देना, उस परम धर्म की मूल भित्ति है। भक्ति का स्वरूप भूत गुण है अहेतुकी, अर्थात समस्त कामनाओं से रहित, अपने दुख की निवृत्ति अथवा सुख की कामना की गंध भी जिसमें ना हो। हाँ, तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पंच तत्व में मिल जाए, शरीर छूटे, तो उनका तो स्वार्थ हो गया, दुख निवृत्ति, कि भाई हम इस शरीर से दुखी हैं, ये शरीर छूटे तो सुख तो नहीं मिलेगा, फिर सुख आएगा, दुख आएगा। भक्ति स्वतः सिद्ध सुख रूपा है। जीव मात्र सुख की ही तो तलाश में भ्रमण कर रहा है। भक्ति पथ में फिर उसे किसी प्रकार के सुख की जरूरत ही नहीं रहती। वो भक्ति है अप्रतिहता, अर्थात बाधा रहित। 2 ही प्रकार के बाधक पदार्थ हैं, एक सुख और दूसरा दुख। जो वस्तु हाथ में है, यदि उससे अधिक सुख देने वाली कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो पहली वस्तु को ग्रहण करने में शिथिलता या बाधा पड़ जाती है, अथवा जो वस्तु हाथ में है वो खो जाए तो दुख होता है। यदि उस दुख से भी अधिक कोई और दुख आकर पड़े तो पहला दुख शिथिल पड़ जाता है, उसमें बाधा पड़ जाती है। अत्यंत दुख से भगवान की तरफ लगते हैं, यदि उनको तनिक भी उसमें सुख नजर आता है तो वो फिर उनको वो दुखदायी अवस्था छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। जिनका संसार सुख, इसीलिए तो कहते हैं ना कि राजा को भक्ति नहीं मिलती, क्योंकि राजा सब सुख में है, वो क्यों छोड़ेगा।
अगर उसको कोई अच्छी चीज मिलेगी तो ही तो वो छोड़ेगा ना। जैसे कहते हैं इस हाथ में चवन्नी और इधर कोई 1 पाउंड दे दे तो ये हाथ खोलने में कोई तकलीफ नहीं है। तो इसीलिए तो दुख को भगवान की कृपा माना गया ना, कि यदि भगवान का लेश किरण भी हमें कहीं से मिल जाए और वो अच्छा लगे। ऐसे समझो कोई सताया आदमी दिल्ली से आता है, तो भगवान की कथा हो रही है या मान लो कि नंदोत्सव हो रहा है, तो उसमें अपना प्रसाद लेता है, नाचता है, गाता है, उसको बड़ा सुख मिलता है, तो उसको वो दुख भूल जाता है। फिर वो सोचता है कि अरे इतने दुख में आया था, यहाँ शांति मिली है, कुछ और होगा। फिर वो दूसरे दिन आता है तो कोयला मिल लेके आता है, तीसरे दिन आता है कुछ चढ़ावा चढ़ा जाता है, तो ऐसे करके उसकी रीति बढ़ती जाती है। क्योंकि भक्ति के समान और कोई सुख रूप वस्तु नहीं, और भक्ति रहित होने के समान और कोई दुख नहीं। अतः भक्ति सदा बाधा विघ्न रहित अप्रतिहता कही गई है। इस प्रकार रुचि लक्षण भक्ति जब आविर्भूत होती है तब जीव रुचि पूर्वक श्रवण कीर्तन लक्षणा ये देखो, ये भक्ति एक पहली रुचि है जिसको आदो श्रद्धा ही कहते हैं। हाँ, ये वो रुचि नहीं है, मैंने कहा ये रुचि तो वो तो ऊंचे स्तर की वस्तु है। इसका मतलब जिनके पास ज्यादा धन आदि है, जिसके पास धन आदि है, वो इतनी जल्दी भक्ति नहीं। इसलिए तो कहते हैं राजा, स्त्री और पंडित, इन तीनों को बहुत देर से भक्ति मिलती है, कठिनाई से मिलती है। कहते हैं एक दिन नगाड़े बजने लगे गोलोक में, तो श्री जी ने पूछा ललिता क्या बात है, आज तो कोई उत्सव नहीं, किसी का जन्मदिन नहीं, कुछ नहीं है, क्या बात है? बोली आज एक पंडित को यहाँ एंट्री मिल गई है। नहीं, आज एक मंजरी आ रही है। कहती यहाँ तो रोज ही कोई ना कोई मंजरी आती है। कि नहीं, आज एक पंडित मंजरी बन के आ रहा है। मतलब क्या है कि जिसको ज्ञान का अभिमान है, जिसको मोह है, और जिसको धन का अभिमान है। राजा को धन का और सत्ता का अभिमान है, स्त्री को मोह है, और पंडित को अपने ज्ञान का अभिमान है। तो वो और पंडित बन के शास्त्रार्थ करना चाहता है, मुझे सभा में बुलाया जाए, मुझे मेरे से कथा सुनी जाए, ये पंडिता, ये मतलब लक्षण है कि अभी और चाहिए इसमें। स्त्रियों को मोह, तो पर कहते हैं अगर तीनों को मिलेगी तो जो पंडित है वो फिर विशिष्ट बनेगा, और जो राजा है वो अम्बरीश बनेगा, और जो स्त्री है वो मीरा बनेगी। कठिन से मिलती है, पर जब मिल जाए तो फिर उनकी परमान स्थिति होती है। यदि मेरी हो जाएगी ना, मेरा हो जाएगा ना। तेरे को तो नहीं मिलने वाली, तो अभी बहू में आ सकती है, फलानी बहू अच्छी है, फलानी अच्छी है। और ये तब है जबकि अभी साक्षात बहू कोई भी नहीं है, आई नहीं। अभी तो ये कल स्थिति मुझे तब कह है। रही, तो मेरा बेटा कहता मुझे लड़की पसंद, वो भी उसकी अहेतुकी भक्ति के उदित होने पर समस्त देवता निज समस्त गुणों के साथ भक्त में आकर वास करते वास हैं। करते हैं। यहाँ समस्त देवता शब्द से इंद्र वरुण आदि देवतागण अभिप्रेत नहीं है। श्री भगवान के नित्य पार्षद श्री गरुड़, सुदर्शन, श्री हनुमान आदि ही अपने गणों, धर्म ज्ञान आदि सहित भक्त के वशीभूत होकर निवास करते हैं। ज्ञान भी 2 प्रकार का है, अवरोह पथागत ज्ञान तथा आरोह पथा लब्ध अक्षज ज्ञान। ऊपर से नीचे आने वाला ज्ञान अर्थात गुरु परंपरा से एक दूसरे के बाद जो शिष्यों में आता है वो अवरोह पथागत ज्ञान है। इंद्रिय भोग मूलक जो अंश ज्ञान है उसे आरोह पथालब्ध ज्ञान कहते हैं। आत्म वस्तु के विषय में जो ज्ञान है वो तो स्वतः सिद्ध ज्ञान है, और जो तर्क पर प्रतिष्ठित होता है वो अनात्मक परक ज्ञान है। भोगमयी धारणा को आदर्श बनाकर जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है उसमें शुष्क तर्क रहता है। अनात्म जगत में ही उसकी योग्यता है। काल्पनिक ब्रह्म ज्ञान शरीर और मन की वृत्ति के अंतर्भुक्त है। उसके मूल में अचिद वस्तु की अनुभूति रहती है, इसलिए वास्तव वस्तु पर ब्रह्म का कुछ भी अनुसंधान उससे प्राप्त नहीं हो सकता। जो लोग उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म तत्व को प्राकृत इंद्रियों द्वारा चिंतन से अक्षज निर्धारित करते हैं उन्हें प्रकृतिवादी या मायावादी कहा जाता है। शुद्ध चिद विलास का वहां अभाव रहने से शुष्कता ही रहती है, किंतु
गुरु परंपरागत प्राप्त उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित जो सिद्ध ज्ञान है वो श्री भगवान की श्रवण कीर्तन भक्ति से अति शीघ्र प्राप्त हो जाता है और अनात्म पदार्थों से स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। किंतु भगवत सेवा, भगवत प्रसादी आदि भगवत विषयों से कभी वैराग्य नहीं होता। अतः ऐसे वैराग्य को भक्ति के अनुकूल वैराग्य कहा जाता है। प्रतिकूल शुष्क ज्ञान नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि भगवत सेवा, भगवत प्रसादी, हाँ। इनसे कभी वैराग्य नहीं तो मैं कहना इनसे वैराग्य नहीं होता। हाँ। किसी वैरागी बाबा इसकी डेफिनेशन देते थे वैरागी की भक्ति मार्ग में कि इसमें विराग का मतलब विशेष राग, वैराग्य नहीं, विशेष राग। कहते हैं हम वैरागी हो गए, अब ठाकुर जी को भी सूखी रोटी खिलाएंगे, हो गया तुम्हारा बेड़ा गर्क। और विशेष राग होगा, अगर वैरागी को कहो विशेष राग तो फिर खूब खिलाओ खिलाओ। किसी उद्देश्य सिद्धि के लिए निश्चित तथा हर प्रकार से निर्भर योग्य उपाय निर्णय करने के लिए सर्वप्रथम उसके संबंध में अन्वय तथा व्यतिरेक विधि को देखना पड़ता है। अन्वय विधि का तात्पर्य ये है कि उस उपाय का अवलंबन करने से अभीष्ट विषय की सिद्धि होती है, ऐसी कोई शास्त्रोक्ति। व्यतिरेक विधि वो है कि उस उपाय का अवलंबन किए बिना अभीष्ट सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसी कोई शास्त्रोक्ति। पूर्व प्रसंग में संबंध तत्व भगवान की प्राप्ति भक्ति के द्वारा होती है। इस प्रकार की शास्त्रोक्तियों द्वारा भक्ति के विषय में अन्वय विधि का निरूपण किया गया है। अब उपयुक्त अनुच्छेद में भक्ति के विषय में व्यतिरेक विधि का निरूपण करते हैं, अर्थात भक्ति के बिना उस संबंध तत्व श्री भगवान की प्राप्ति किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा प्रतिपादन करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनेक श्लोकों को उद्धृत करते हुए श्री गोस्वामी पाद ने यह प्रतिपादन किया है कि कोई भी धर्म क्यों ना हो और उसका कितनी भी अच्छी प्रकार से अनुष्ठान क्यों ना किया जाए, यदि उसके द्वारा श्री भगवान की लीला कथा श्रवण करने में या वर्णन करने में रुचि या श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तो वो धर्म केवल श्रम ही श्रम है, उसका फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भक्ति की सर्वप्रथम सीढ़ी ही है श्री भगवान की लीला कथा श्रवण में अथवा भगवत स्वरूप शास्त्र गुरु वचनों में श्रद्धा एवं रुचि का होना। और नवदा भक्ति में राम जी ने यही उपदेश दिया ना शबरी को पहले श्रवण कीर्तन कथा प्रसंगा। अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने पर भी धर्म के फल के न मिलने का कारण है भगवत आश्रय की विहीनता। श्री भगवान के आश्रय रहित होने से वो धर्म अपना फल प्रदान नहीं कर सकता, अतः वो धर्म अनुष्ठान केवल श्रम ही श्रम रह जाता है। समस्त साधकों का पहला फल है श्री भगवान की लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में रुचि। श्लोक में केवल कथा में रुचि की बात कही गई है, परंतु उपलक्षण रूप में कथा श्रवण कीर्तन की रुचि के साथ साथ स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन आदि भक्ति के समस्त अंगों में ही रुचि पैदा करने वाला धर्म अनुष्ठान ही सफल है, वरना वो श्रम ही श्रम है। हम देखते हैं कि अनेक श्रवण कीर्तन करने पर भी कृष्ण रति उत्पन्न नहीं होती, तो इसका कारण यही है कि आलंबन का अभाव रहता है। श्री कृष्ण एवं कृष्ण भक्त ही भक्ति रस के आलंबन है, यही कृष्ण रति के आधार है। जहां श्री कृष्ण और कृष्ण भक्त श्री गुरु चरणाश्रय लिए बिना प्राकृत फल भोगों की लालसा में जकड़े रहकर स्थूल शरीर और मन की सहायता से साधन का आचरण किया जाता है, वो नश्वर अनित्य साधन ही रहकर वास्तविक भक्ति का रूप धारण नहीं कर सकता। अतः कृष्ण रति की रूप फल की प्राप्ति न होकर श्रवण कीर्तन साधन भी श्रम मात्र हो जाते हैं। तात्पर्य ये कि नश्वर प्राकृत भूमिका पर या भोगों की लालसामयी भूमि पर स्थित होकर जो भी साधन होते हैं उनके द्वारा कुछ फल की प्राप्ति नहीं, वो श्रम और क्लेश में ही पर्यवसित होते हैं। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबहु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। प्रवृत्ति मार्ग में जितने यज्ञ आदि कर्मों का उल्लेख मिलता है उनके फल बतलाए जाते हैं, स्वर्ग आदि लोकों के सुख भोग। किंतु जब स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान हैं तो उनकी प्राप्ति रूप फल तो अपने आप ही नश्वर और अनित्य सिद्ध होते हैं।
अतः भगवत प्राप्ति जिसमें परम धर्म या फल की चरितार्थता है, वो उन कर्मों में अथवा उनके फल में नहीं मानी जा सकती। निवृत्ति मार्ग अर्थात निष्काम धर्म आचरण से भी यदि वो भगवत भक्ति रहित है, तो उससे ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि या प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सिटानी कथा सुन के निकली ना बाहर, तो पंडित को कहते, महाराज जी बड़ा फायदा हुआ आज हमको कथा सुन के। कहते क्या फायदा हुआ भाई? तो कहते हैं स्वर्ग से नफरत हो गई है। कहते पहले इस शरीर से नफरत हुई है। कहते पहले यहाँ के भोगों से निवृत्ति हो जाए तो फिर स्वर्ग के सुख को देखेंगे कि निवृत्ति हुई है। नहीं, बड़ी हंसी आई। क्योंकि श्रुतियों का स्पष्ट कथन है कि जिसकी श्री भगवान में पराभक्ति होती है, वो ही उस पर ब्रह्म वस्तु श्री भगवान का अनुभव या ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः केवल निष्काम धर्म आचरण अथवा ज्ञान पथ का अवलंबन जिसमें भक्ति का आश्रय नहीं है, कुछ भी फल प्रदान नहीं कर सकता। जैसे धान के छिलके कूटते रहने पर कुछ भी लाभ नहीं होता। भक्ति के अनुष्ठान बिना कितना ही शास्त्र अभ्यास कर लिया जाए, कितनी ही तपस्या वैराग्य किया जाए, वो कलेश उठाने के सिवा कुछ भी लाभप्रद नहीं है। उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती, ना ही जन्म मरण दुख की निवृत्ति होती है। उपयुक्त दोनों श्लोकों द्वारा ये भी सिद्ध होता है कि कर्म योग ज्ञान आदि सभी साधन भक्ति की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन यदि योग और ज्ञान में जो योगी और ज्ञानी हैं, अगर उनको भक्ति का आश्रय है, हाँ, वही बताया। लेकिन उनकी सेवा में रुचि नहीं है, तो भी उनको कल्याण तो हो गई। ये बताया है कि वो सभी साधन भक्ति की अपेक्षा रखते हैं अपना फल प्रदान करने के लिए। वो ठीक है। भक्ति की सहायता बिना वो सब निरर्थक और निष्फल हैं, किंतु भक्ति रानी परम स्वच्छंद है। उसके लिए कोई योग ज्ञान की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाएगी। वो कर्म योग ज्ञान आदि किसी भी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती। वही मेरी सहेली है। भाई देखो, कर्म योग ज्ञान यूं अपने आप हो जाएगा कि यदि आपने अपने आप को ये समझ लिया कि हम उसके दास हैं, तो इस शरीर से हम समर्पित हो गए, तो इस शरीर के जो भोग हैं अपने आप ही, जब देखो भक्ति मार्ग में पहले बाहर का खाना नहीं, लहसुन प्याज खाना नहीं, आधे विषय तो पहले ही छूट जाते हैं। ठीक है कि ना? और मंत्र जाप करोगे, अपने आप कुछ ना कुछ प्राणायाम होगा, फिर सेवा करोगे, अपने आप बहुत सारे संग छूट जाएंगे। तो भक्ति के साथ अपने आप हो जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। ये सब साधनों की फल प्रदाता होकर स्वयं समस्त धर्मों का परम फल है। समस्त धर्मों की सफलता है भक्ति की प्राप्ति। मेरी सहेली आई थी ना, वो कहती है कि ना मेरी एक फ्रेंड है, तो वो जो है उसमें ब्रह्म कुमारी में है, ब्रह्म कुमारी। हाँ, तो वो ना ध्यान लगाना सिखाते हैं। मालूम है। तो मैंने